हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शेयर एंड मैं सत्यम दुबे एक बार फिर से आप सभी का स्टूडेंट परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जल्द से जल्द लाइव आज बेहतरीन सेशन आप सबके बीच में स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों जैसा कि कवर पेज में आप लोग देख रहे होंगे कि सर टाइम एंड टेंस। दोस्तों ध्यान से एक चीज मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको बताऊंगा रियल में कहां से टाइम एंड टेंस की शुरुआत हुई और रियल में ये बनते कैसे और हमको पढ़ा क्या डायरेक्ट जो पढ़ते वो सारी चीजें नहीं करनी है मेरे भाई। एकदम जड़ बताऊंगा, एकदम बेस बताऊंगा दोस्तों। और सबसे बड़ी समस्या जो होती है, सबसे बड़ी एक्सेप्शन जो होती है मेरे भाई, वो क्या होती है? टाइम इंटेंसिव सेशन से होती है और उसको आज मैं एकदम जड़ से खत्म कर दूंगा दोस्तों। तो सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं मैं। एक बार जल्द से जल्द आ जाइए और थंब इंप्रेस कर दीजिए कि बेहतरीन तरीके से सर आईडी वीडियो क्लियर जा रहा है। उसके बाद स्टार्ट करते एक बेहतरीन सेशन दोस्तों, जो सबसे ज्यादा जिसमें एक्सेप्शन होते हैं, एकदम सरल तरीके से समझेंगे मेरे भाई, टाइम एंड टेंस। तो जल्द से जल्द एक बार थंब इंप्रेस कर दीजिए और सब लोग प्रेजेंट हो जाए बेहतरीन तरीके से। इस सेशन का आनंद उठाते हैं दोस्तों। और एक बात जो मैं डेली बोलता हूं, आपको कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि यहां कहीं ना कहीं देखो जैसे कवर पेज पे दिख रहा है ना, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस, ऐसे करके मतलब थोड़े बहुत ज्यादा हमको फार्मूला देखना होगा। मतलब सर फार्मूला के वे पे हम आज पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। हाँ, अच्छे तरीके से एक फार्मूला के वे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो जल्द से जल्द आप लोग लाइव आ जाइए और बेहतरीन तरीके से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक बच्चा अच्छे तरीके से समझ सके कि रियल में टाइम क्या था, टेंस क्या था। अभी तो सबसे बड़ी दिक्कतें क्या है सर, डायरेक्ट टेंस पढ़ते, डायरेक्ट टाइम पढ़ते, दोनों पढ़ने का मतलब क्या है, सब एक एक चीजें करके बताऊंगा दोस्तों। संडे स्पेशल है, बेहतरीन तरीके से भरपूर आनंद उठाएंगे दोस्तों। क्लासेस थोड़ी लंबी हो सकती है, तो जिनके अंदर जुनून होगा दोस्तों सीखने का या पसीना बहाने का जुनून होगा दोस्तों, तभी हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे और तभी उन्हीं का मैं स्वागत करता हूं अच्छे तरीके से। चलिए जल्द से जल्द आ जाइए, एक बार थंब इंप्रेस कर दीजिए। फिर आज का ये सेशन बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सबके बीच में टाइम एंड टेंस बेहतरीन तरीके से लग चुका होगा दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस सेशन का आगाज करते हैं दोस्तों और सीखते हैं रियल में सर टाइम एंड टेंस होता क्या और बना कैसे था दोस्तों। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट कोई रटने की बात नहीं कि डायरेक्ट पढ़ो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाक्य के अंत में दा है, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा और आप खुद ही क्लियर करके दिखाओगे। सारी चीजें एकदम प्रूफ लेवल पे होंगी मेरे भाई। तो अच्छे तरीके से आप कॉपी कलम निकाल लीजिए और स्टार्ट करिए। जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा जरूर नोट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा मुद्दा होने वाला है मेरे भाई। ध्यान से देखेंगे, जो आज का हमारा मुद्दा होने वाला है वो कहीं ना कहीं आप देखिए आपका टाइम एंड टेंस से होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, आज का जो हमारा मेरे भाई मुद्दा होने वाला है वो कहीं ना कहीं टाइम एंड टेंस से होने वाला है। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, जरा ध्यान से, सबसे ज्यादा मजा आने वाला है आज के सेशन में। अगर बात मेरी ध्यान से आप कान खोल कर सुनेंगे मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन समझ लीजिए सेशन होने वाला है मेरे भाई। एक बार अच्छे तरीके से आप लोग बेहतरीन तरीके से सभी ग्रुप में, सभी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर लीजिए और कॉपी कलम निकालिए, क्योंकि मेरे सारे कंसेप्ट आपको नोट करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं जड़ की बात करने वाला हूं मेरे भाई, एकदम बेसिक से बात करने वाला हूं। अगर ये क्लास मिस हुई तो बहुत कुछ खो दोगे मेरे भाई, बहुत पछताने का मौका मिलेगा। मेरी बातें सुनिए, मैंने क्या लिखा, टाइम एंड टेंस। अगर मैं आप सबसे पूछूं तो जल्द से जल्द बताइएगा, एक्टिव रहना है, एकदम नहीं कि हां बैठे रहो एकदम। मैं जो जो पूछूंगा तुरंत आपको बताना होगा, मेरे पहले से पहले, मेरे एक्सप्लेन से पहले बताना है, कि उसके बाद तो मैं बताऊंगा। ऑलरेडी बात मैं करता हूं दोस्तों। चलो इनको पढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीन ऑफ टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है? बच्चा आपका जवाब आता है, बताइए सर टाइम मतलब होता है समय। क्या होता है? टाइम मतलब होता है सर समय। चलिए ठीक है, मैं मान लिया और आप लोग भी जल्द से जल्द कमेंट करिए टाइम का मतलब क्या होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए टाइम मतलब समय हो गया और टेंस का मतलब जानते हैं। तो टेंस मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल, और काल का अगर दूसरा मतलब निकालते हैं तो इसका भी मतलब कहीं ना कहीं समय निकल के आता है। क्या निकल के आता है मेरे भाई? समय निकल के आता है। तो मैं आपसे एक चीज कह सकता हूं, बताइए दे आर सेम, ये दोनों सेम है क्या? सर लास्ट में वो तो मुझे पता ही चल रहा है कि दोनों का मतलब तो सेम निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं। भाई टाइम का मतलब भी सेम आ रहा है सर, टाइम का मतलब समय, उसके बाद टेंस का मतलब भी काल, काल का दूसरा मतलब निकालते हैं मेरे भाई तो समय होता है। ध्यान से मेरी बातों को समझिए, जड़ की बातें मैं कर रहा हूं। कौन सी हेडिंग कैसे बने, उसके पीछे का क्या रीजन था, व्हाट इज द मेन एक्शन ऑफ दैट, ये चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं। मतलब सोचना सीख लोगे मेरे भाई, और जिस वे में अगर सोचना सीख लिए जिस फील्ड में दोस्तों, तो जरूर यार वहां के तुम मास्टर बन सकते हो। और टाइम एंड टेंस का मास्टर आज मैं आपको बना दूंगा दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ, सारे कॉन्सेप्ट नोट करिए। सर पहली क्या वे आई कि टाइम का मतलब भी मेरे भाई समय होता है और टेंस का मतलब काल, काल का दूसरा मतलब भी क्या होता है? समय होता है। चलिए ठीक है, यहां तक की बातें तो सर हमने क्लियर कर लिया। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि दोनों का मतलब अगर सेम हो रहा था सर, तो एक ही लिखने की जरूरत थी, या टाइम लिख लेते या टेंस लिख के काम चला लेते।
है कि नहीं? अब बताओ, अगर दोनों का मतलब सेम ही था, एक ही लिख के काम चलाते यार, दुनिया लिखती, लेकिन हम तो ना लिखते ना। हमारे जितने स्टूडेंट हैं उनको बोलता हूं ज्यादा लिखने पे डिपेंड ना रहा करो, थॉट बस सोचना सीखो वो चीजें, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अलग मतलब निकलेगा और इसका अलग मतलब निकलेगा, या दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे या दोनों इंपॉर्टेंट होंगे तभी आए हैं मेरे भाई। तो आप इतना समझ लीजिए कहीं ना कहीं दोनों इंपॉर्टेंट है, नहीं एक ही लिख के हम काम चलाते हैं, क्योंकि मैं भी ज्यादा लिखना नहीं चाहता। तो अब ये समझना होगा कि सर टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है। एक एनीवे में एक एग्जांपल मैं देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, यही मैं फिर आऊंगा। पहले एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ रहा हूं, क्या मैंने बोला, मैं पढ़ रहा हूं, तो बच्चा तुरंत कह देता है सर बन तो जाएगा आई एम रीडिंग, क्या बन जाएगा, आई एम रीडिंग। और मैं बच्चे से पूछ लेता हूं ये बताइए कौन सा टेंस है, तुरंत बताएंगे सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। चलो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, बताओ कैसे आपने जाना कि प्रेजेंट है, आपको पता कैसे चला कि प्रेजेंट है? सर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, ये चीजें आ रही है, दिमाग में यही सब चलाता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो सोचना है रियल में वो हम सोच नहीं पाते। अगर आपसे पूछ ले बताओ कौन सा टाइम है, डिस्टर्ब हो गया। समय का पता कैसे चलता है, कैसे बताते हो कि प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर होगा, कैसे बताते हो? सर वो लग जाता है। बहुत सारे जवाब जो आपके मन में प्रश्न उठते हैं, जो आप सोचते हो, वो चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले मैंने बता दिया। जितना तुम सोचोगे ऑलरेडी मैं पढ़ा देता हूं मेरे भाई, अच्छे तरीके से समझो। जो तुम्हारे मन में प्रश्न बनेगा वो ऑलरेडी मिलेगा तुम्हें अभी आंसर, घबराओ मत बिल्कुल। अब बोला सर कैसे पता चलता है टेंस का, वो चीजें मैं बताने वाला हूं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अभी मैं पीछे आता हूं और पीछे मैं बात करता हूं, सबसे पहले टाइम की बात करता हूं। किसकी करता हूं? सबसे पहले टाइम की बात करता हूं मेरे भाई, और इसको नोट करो, सबसे पहले नोट करो कि टाइम का पता रियल में चलेगा कैसे। जरा ध्यान से देखिएगा। टाइम के लिए मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, नोट करिए हमारे साथ, टाइम इज ऑलवेज। आपको पीडीएफ मिलेगी, परेशान ना होइए, बस मेरे कॉन्सेप्ट आप सुनते जाइए अच्छे तरीके से। टाइम इज ऑलवेज कंसर्न द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, मीनिंग ऑफ सेंटेंस। अब सर ये कहने का मतलब क्या हो गया, जरा ध्यान से समझेंगे इस बात को। सर ये कहने का मतलब क्या हो गया, टाइम इज ऑलवेज कंसर्न द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, टाइम मतलब होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हो, दैट द मीन ऑफ समय। क्या होता है टाइम मतलब, आपको पता है टाइम मतलब होता है सर समय। तो ये बता दीजिए सीधा सीधा, बोला क्या हिंदी में अगर निकालते थे क्या बनता है, समय का पता कैसे चलता है, वाक्य के अर्थ निकालने से। अब ये क्या हो गया, मैंने बोला उस प्रश्न में अगर हम आते हैं तो वो प्रश्न क्या कह रहा है बताइए। बोला कि मैं पढ़ रहा हूं, कहीं ना कहीं अर्थ निकालता हूं, तो प्रेजेंट के समय वर्तमान की बातें कर रहा है। अर्थ निकालने से पता चल रहा है ना कि अभी की बात कर रहा हूं सर, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। तुरंत बोल देता है बच्चा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कहीं ना कहीं प्रेजेंट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अब बोलता है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि इंडेफिनिट है, क्या है सब बताऊंगा। पहले आपको समय का पता चला, क्या पता चला, पहले आपको समय का पता चला कि सर ये हमारा कहीं ना कहीं प्रेजेंट टेंस है। चलो समय का पता कैसे चलता है, ये चीजें आपके दिमाग में हो गई। आगे मत बढ़ो, जितना बता रहा हूं सिर्फ उतने पे ध्यान दो। मैंने क्या बोला, समय का पता कैसे चला, समय का पता चला सर जो कि आपने पीछे बताया, टाइम इज ऑलवेज कंसर्न द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। वाक्य के अर्थ से पता चलता है कि किस समय की हम बात कर रहे हैं। अब एक बार टेंस की भी बात कर लेते हैं, उसके बाद हमको पता चल जाएगा। ध्यान से देखो, जितना बताऊं पहले उतने पे ध्यान दो, आगे जाओगे डिस्टर्ब हो जाओगे। मैं जितना बताऊं अभी तक, जितने कंफ्यूजन है सब दूर कर दूंगा, लेकिन बातों को समझते जाओ मेरे। अब उसके बाद मैं अगला पॉइंट बोलता हूं मेरे भाई। अगला पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा, अगला पॉइंट आता है टेंस का। टाइम तो मैंने जान लिया, सर टेंस को बता दीजिए। टेंस मतलब तो आप जानते हो हिंदी में क्या आता है, इसका मतलब काल हो जाता है, और दूसरा मतलब आप ऑलरेडी सीखे हो कि सर समय निकल के आता है। क्या निकल के आता है, अब बताइए टेंस क्या होता है। टेंस के लिए भी लिखेंगे हमारे साथ, टेंस इज ऑलवेज, लिखे मेरे साथ, टेंस इज ऑलवेज कंसर्न the form of the verb। लिखे हमारे साथ, मैंने क्या लिखा टेंस के लिए, क्या लिखा, टेंस इज ऑलवेज कंसर्न द फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब टेंस का पता कैसे चलेगा, वर्ब के फॉर्म से। मतलब कहने का क्या हो गया, जो वर्ब का हमारा फॉर्म होगा उससे किसका पता चलेगा, उससे हमारा सर टेंस का पता चलेगा। वर्ब का फॉर्म कहने का मतलब क्या है, वर्ब का फॉर्म मैं समझाऊंगा अच्छे से, पहले मेरी बातों को समझिए। लेकिन सर अब रियल में बात एक कर दीजिए, क्या टाइम का पता चला वाक्य के अर्थ से, टेंस का पता कैसे चलता है, टेंस का पता चलता है जिस वर्ब में, उस वाक्य में जो हमारी
वर्ब यूज की हुई तो उसके फॉर्म से पता चलता है, उसके मेरे क्रियाओं से पता चलता है कि किस फॉर्म में लिखी गई है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यहां तक की बातें तो आपके बीच में क्लियर हो गई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी पीडीएफ मिलेगा, परेशान मत होइए। तो बताइए ये एकदम क्लियर है कि सर टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है। टाइम का पता चलता है वाक्य के अर्थ से पता चलता है, टेंस का पता चलता है वाक्य में लगे हुए वर्ब्स के फॉर्म से पता चलता है। चलिए दो बातें क्लियर हो गई। चलिए एक मैं फॉर्मूला क्या बना सकता हूं क्या, जरा ध्यान से देखिए सर क्या कह रहे हैं, किस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं जरा बता दीजिए। देखो बेटा, अगर मैं कह दूं कि टाइम, ध्यान से मेरे साथ लिखेंगे, टाइम प्लस एक्शन, क्या लिखा मैंने, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू आपका टेंस होता है। क्या होता है, टेंस होता है। तो क्या मैं सही बोल सकता हूं। अब ध्यान से इस बात को आप अच्छे तरीके से गौर करेंगे। सर क्या बना दिया आपने, टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। अब एक चीज अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंस एंड दिस इज द सोल ऑफ टेंस, बात खत्म हो गई। सर क्या मतलब, एक छोटे से फॉर्मूले से पूरी टेंस आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। अब देखिए अभी तक तो बातें कर रहे थे सर, इतना तो क्लियर हो गया। अब इतना बता दीजिए, जैसे मैं बात करता हूं मेरे भाई टाइम की बात करता हूं, तो टाइम आपको पता है सर, टाइम हमारे तीन होते हैं। एक प्रेजेंट होता है, दूसरा हमारा पास्ट होता है, तीसरा हमारा क्या होता है, फ्यूचर होता है। चले इन तीनों को आप नोट कर लीजिए। जरा ध्यान से एक चीज मैं बता दूंगा। चले जल्द से जल्द एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताइए टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तब तक बताते रहिए, तब तक मैं ये चीजें आपको क्लियर कराता हूं। जल्द से जल्द कमेंट करेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ मैं क्लियर करके जाऊंगा मेरे भाई, परेशान ना होइए। ध्यान से देखिए, बोला सर टाइम हमारे तीन होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब इन दिस टाइम वी आर स्टैंड हियर, इस समय मैं इस प्रकार खड़ा हूं, तो वर्तमान की बातें कर रहा हूं। और बोलते हैं ना कि टू स्टेप फॉरवर्ड, पीछे के दो कदम की बात करेंगे तो पास्ट होगा, और अपकमिंग टू स्टेप आने वाले जो अगले कदम होंगे दो, वो हमारे फ्यूचर में होंगे। मतलब आने वाला जो होता है वो फ्यूचर हो गया, और जो बीत गया उसको हम पास्ट बोलते हैं, जो चल रहा है उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं। सर ये तीन हमारे समय हो जाते हैं। चलिए यहां तक की बातें तो मैंने क्लियर कर ली। बच्चा इसके बाद क्या बोला जानते हो, इन तीनों को सर आपस में ऐड कर दीजिए, और इनके साथ ऐड आपको क्या करना है, एक्शन ऐड करना है। अब एक्शन मतलब क्या होता है, एक्शन मतलब आपकी क्रिया, मतलब आपकी वर्ब। अब देखिए वर्ब कितने प्रकार की होंगी, वर्ब आपकी V1 होंगी मेरे भाई, आपके V2 होंगी, और आपके V3 होंगी, और आपकी V4 होंगी, और आपकी V5 होंगी। इन दोनों के मेल से, इन दोनों के मिलने से, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के मिलने से मेरे भाई हमको टेंस मिलता है। क्या मिलता है, टेंस मिलता है। अब ये सर क्या कहने का मतलब निकल गया, अभी मैं प्रूफ करा रहा हूं, परेशान ना होइए, ठीक है ना। चले जिनको लग रहा है सर तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके लिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं, टेंस केवल दो प्रकार का होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, परेशान ना होइएगा कि सर ये कौन सी बात करें, अनर्थ वाली बातें आप कर दे रहे हैं। अभी तक मैं तीन पढ़ते आया हूं, रटते आया हूं तीन, अभी सारी चीजें मैं प्रूफ करके जाऊंगा। जरा ध्यान से देखिएगा, जो रिसर्च रहा वो मेरा बैकग्राउंड रहा है, इससे परेशान ना होइएगा। सारी चीजें मैं क्लियर आपके बीच में करके जाऊंगा। जितना चीजें मैं बता रहा हूं, जितनी चीजें बता रहा हूं, उसको अच्छे तरीके से नोट रख रही है, एक दिमाग में डाल लीजिए कि टेंस केवल दो होता है, प्रेजेंट और पास्ट। आपका फ्यूचर मेरे भाई केवल टाइम होता है, टेंस नहीं होता। इसको मैं प्रूफ करा रहा हूं, पहले बने रहिए हमारे साथ। यहां तक की बातें जान लीजिए कि सर टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, टेंस हो गया। टाइम हमारे तीन हो गए सर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो गया। इसी के साथ B1 B2 B3 B4 B5 जो हमारे क्या होते हैं, एक्शन होते हैं, जिनको हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इनको ऐड करने से हमारा क्या बन जाता है, टेंस बन जाता है। यहां तक की बातें तो मेरे भाई अच्छे तरीके से आप सबके बीच में क्लियर हो गया होगा। बताइए यहां तक की बातें क्लियर है। अब मैं बात करता हूं, प्रूफ कराता हूं। अभी ऐसे ही बनाओगे, बोलोगे, ऐसा नहीं कि वाक्य के अंत में ता है ती है, वो चीजें कैसे बनी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी वो चीज कैसे हम रटते चले आए हैं वो चीजें बताऊंगा अभी, कि क्यों सरल लगा, क्या चीजें हुई, सारी चीजें मैं बताऊंगा, परेशान ना होइए। यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं, एक बार थंब इंप्रेस कर दीजिए, फिर जरा आगे बढ़ते हैं, फिर आप समझ जाओगे। देखिए इसी फार्मूले पे हम अभी बात करने वाले हैं। इस फार्मूले पे बात करने वाले हैं। सर टाइम तो हमारा क्लियर हो गया, क्या हो गया, टाइम क्लियर हो गया कि सर तीन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं, फ्यूचर होते हैं। अब इन टाइम को कैसे डिफाइन करते हैं, पता है कि जो वर्तमान है वो मेरा प्रेजेंट है, जो बीत गया वो हमारा पास्ट है, जो आने वाला हमारी फ्यूचर। ये हमारे तीन टाइम है, ना कि टेंस, ध्यान से समझो, ये हमारे तीनों टाइम है। अब इन तीनों के साथ जब वर्ब लगाते हैं, B1 B2 B3 B4 B5, इनको मेल जब आपस में जोड़ते हैं तब जाके हमको एक टेंस मिलता है, जिनका हम नाम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस कैसे होता है बताऊंगा, जरा ध्यान से बताइए। टाइम तो क्लियर हो गया। अब मैं बात करने वाला हूं सर अच्छे तरीके से अगर एक्शन को क्लियर कर लेते हैं मेरे भाई तो पूरी तरीके से पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। अब एक्शन को समझना थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं इतना सरल तरीके से बताऊंगा दोस्तों। मैंने बोला कि जो चीज कठिन लगेगा यार वही तो मैं सरल करने के लिए आता हूं आप सबके बीच में। तो चलिए टाइम क्लियर हो गया, अब जरा सर एक्शन को क्लियर कर दीजिए, टेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, एकदम तैयार हो जाइए अपने एक्शन को समझने के लिए। कितनी एक्शन है, एकदम एक्शन स्टार्ट होने वाला है, समझ रहे हो ना। B1 से लेकर B5 तक विशेष चर्चाएं करूंगा दोस्तों। चलिए अब मैं बात करता हूं आपके एक्शन की बात करता हूं क्योंकि टाइम हमारा क्लियर है। चलिए अब मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा, फिर से वो फॉर्मूला मैं नोट करता हूं आप लोगों के बीच में। टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू सर टेंस होता है मेरे भाई। टाइम तो हमारा क्लियर हो गया है, अब बात करेंगे हम एक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एक्शन की बात करेंगे। तो एक्शन की बात करते से पहले जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे ये मैंने बोला B1 हो गया मेरे भाई, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा B2 हो गया, और इसको हम क्या कह लेते हैं, इसको हम B3 कह लेते हैं, और हमारा एक B4 हो जाता है, और इसके बाद लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, B5 आ जाता है। जरा इनको अच्छे तरीके से मेरे साथ ही बना लेंगे, जल्द से जल्द इनको मेरे साथ ही बना लेंगे, अच्छे तरीके से इनको मेरे साथ आप बना लीजिए, जल्द से जल्द ये कॉलम मेरे साथ आप बना लीजिए, क्योंकि अच्छे तरीके से सारी बातें समझनी है। थोड़ा भी लेट होगा, इधर उधर मैं ज्यादा लिख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे साथ बना लीजिए सर, B1 और B5 तक लिख लीजिए। इनके साथ मैं खेलना बता दूंगा, टेंस की जड़ बता दूंगा दोस्तों। अभी मैंने कोई टेंस स्टार्ट नहीं किया सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट क्या होती है सारी चीजें मैं बताऊंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। जल्द से जल्द अब इसकी बातें हम करने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, बात हम B1 की कर रहे हैं मेरे भाई, और बात हम B5 की कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, बात हम B1 की कर रहे हैं और बात हम B5 की कर रहे हैं। तो एक चीज आपको समझना होगा, क्या समझना होगा, बात B1 की कर रहे हैं और बात B5 की कर रहे हैं। ठीक है ना। बोला सर B1 जो होता है और B5 होता है, इन दोनों का नाम क्या क्या है, पहले नोट करिए। इनका नाम मेरे भाई इंडेफिनिट एक्शन होता है, दूसरा नाम इनका होता है हैबिचुअल एक्शन, दूसरा नाम इनका क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन। चले दोनों चीजें लिख दिया कि सर B1 और B5 का दोनों नाम क्या होता है। पहला नाम सर होता है इंडेफिनिट एक्शन और दूसरा नाम इनका क्या होता है सर, हैबिचुअल एक्शन होता है। ध्यान से समझिएगा क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीजें विशेष चर्चाएं मैं करने वाला हूं, परेशान ना होइए, ठीक है ना। अब बोला सर B1 से लेकर B5 तक हमारी क्या हो गई, इंडेफिनिट एक्शन हो गई और हैबिचुअल एक्शन हो गई। अब इनसे मैं एक चीज कहना क्या चाहूंगा, जरा ध्यान से, अभी मैं इस फॉर्मूले पे रख के मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, परेशान ना होइए। उसके बाद मैं बात कर देता हूं, अगले पे आता हूं। अगला देखिएगा B2 और B3, ध्यान से देखिएगा B2 और B3 जो हमारी हैं, इनके क्या क्या नाम होंगे। इनका जो नाम है मेरे भाई, अलग से लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। इनका जो नाम होगा मेरे भाई फिनिश एक्शन होगा, कंप्लीट एक्शन होगा, परफेक्ट एक्शन होगा। लिखते जाइए हमारे साथ, क्या क्या नाम बताया मैंने B2 और B3 के लिए, क्या क्या बताया, फिनिश एक्शन, कंप्लीट एक्शन और परफेक्ट एक्शन। ध्यान से देखिएगा, फिनिश मतलब खत्म होना, आप अच्छे तरीके से जानते हो। परफेक्ट मतलब पूर्ण, कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से पूर्ण हो जाना। ध्यान से देखिएगा, यहां मैं बात क्या करने वाला हूं बेटा, ध्यान से। अगर जहां B2 और B3 लग गया, क्या लग गया, जहां B2 और B3 लग गया, आप इसको समझ रहे हो ना। जैसे मैं B1 की बात कर दिया तो B1 हमारा क्या हो गया, जैसे गो हो गया, ठीक है ना। अब B2 की बात करेंगे तो B2 हमारा क्या हो जाएगा, जैसे वेंट हो जाएगा, ठीक है ना। B3 की बात करूंगा तो B3 हमारा क्या हो जाएगा, जैसे गान हो जाएगा। B4 की बात करूंगा तो B4 हमारा क्या हो
हो जाएगा, जैसे गोइंग हो जाएगा मेरे भाई। B5 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हमारा गोज हो जाएगा। नोट कर लीजिए ये चीजें। चलिए सर यहां तक की बात क्लियर हो गई। अगर मैं बात करता हूं जहां मेरे भाई B2 और B3 लग गया तो सीधा सीधा आप समझ लेंगे सर, जैसे मैंने B2 और B3 की बात की, लिखा है कि वह पढ़ चुका है। क्या लिखा मैंने, वह पढ़ चुका है। मैंने खा लिया है। क्या बोला मैंने खा लिया है। अब एक चीज आपको बताना है, B2 और B3, क्या बोला, B2 और B3 का नाम होता है सर फिनिश एक्शन, परफेक्ट एक्शन। ये एक्शन वहीं लगाए जाते हैं जहां वाक्य में काम कंप्लीट हो चुका होता है। ध्यान से समझिएगा, क्या मैंने बोला, जहां वाक्य में काम कंप्लीट हो चुका होगा वहीं पे B2 और B3 का प्रयोग करेंगे। दिमाग में डालो, क्या बोला, जिस वाक्य में काम कंप्लीट हो चुका होगा, काम मतलब आपके वर्ब मतलब एक्शन, आपके एक्शन कंप्लीट हो चुके होंगे, वहीं पर हम B2 और B3 का प्रयोग करेंगे मेरे भाई। दिमाग में डाल लो इस बात को, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ चुका हूं तो क्या बनाएंगे, आई हैव रीड बताएंगे, ठीक है ना। चलिए मैं एक चीज अच्छे तरीके से आपको बता देता हूं। जैसे मैंने बोला आई हैव रिटेन अ लेटर, मैंने बोला कि मैंने पत्र लिख लिया है या लिख चुका हूं, तो लिखने वाला काम खत्म है मेरे भाई, मैंने क्या लगाया, B3 लगा दिया। अब मैंने बोला कि आई वेंट, बोला कि मैं गया। क्या बोला, मैं गया। अब एक चीज आपको समझना होगा, जाने वाला काम खत्म हो गया आपका, सर आपने क्या लगा दिया, B2 लगा दिया। अभी तक तो बातें क्या थी बताइए, कि सर फिनिश एक्शन होता है तो B2 लगाते हैं और B3 लगाते हैं। जरा पीछे आके आपको मैं समझाना चाहता हूं कैसे क्या चीजें बनी है, वगैरह क्या लगा है, सब टेंस में होंगी। पहले आप यहां समझो, वर्ब के बारे में समझो। क्या बोला कि सर B2 और B3 हमारे क्या होते हैं, फिनिश एक्शन होते हैं। तो सर अगर दोनों फिनिश एक्शन है तो कब हम B2 का प्रयोग करेंगे, कब हम B3 का प्रयोग करेंगे, ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। जरा ध्यान से नोट करिएगा। अगर मैं बात करता हूं किसी भी सेंटेंस को अगर लिखना होता है मेरे भाई, तो लास्ट में क्या आता है आता है, हूं आता है, हो आता है, ठीक है ना। आपका था आता है, थी आता है, थे आता है, या तो आपका क्या आता है, गा गी गे, यही चीजें आती है मेरे भाई। यहां से आपको एक चीज मैं समझाना चाहता हूं, अगर आपका एक्शन कंप्लीट है, सुनो क्या बोल रहा हूं, यदि आपका एक्शन कंप्लीट है, काम अगर आपका खत्म है और लास्ट में ये चीजें लगी हो तो B3 का प्रयोग करोगे। क्या मैंने बोला, यदि आपका एक्शन कंप्लीट हो गया और लास्ट में इन तीनों चीजों में 9 चीजों है, हो, था, थी, थे, गागे में से कुछ भी अगर लगा है तो आप B3 का प्रयोग करोगे, और अगर नहीं लगा है तो क्या करोगे, B2 का प्रयोग करोगे। मतलब सीधा सीधा कह लीजिए, इफ देयर इज अ नॉन एंडिंग पॉइंट, जहां पे एंडिंग पॉइंट हो ही ना वहां मैं B2 का प्रयोग करता हूं। जरा इस पे आ जाओ, मैं गया, मैं बोलता हूं लास्ट में यहां कुछ एंडिंग पॉइंट लगा है क्या, है, वो, था, थी, थे, गागे, नहीं लगा है, आंख मूंद के B2 लगाओगे। एक चीज दिमाग में डाल लो, ऐसा सेंटेंस जहां पे एंडिंग पॉइंट नहीं दिखेगा, आंख मूंद के अगर काम खत्म रहेगा तो B2 लगाऊंगा। दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि ऐसा काम जहां पे काम खत्म हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें काम खत्म हो और लास्ट में एंडिंग पॉइंट ना लगा रहे, आंख मूंद कर B2 लगाना होगा। दिमाग में ये चीजें डाल लो मेरे भाई। चलिए अब B2 B3 क्लियर हो गया। सर ये चीज क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं काम खत्म होने के लिए लगते हैं, B2 कब लगता है, B3 कब लगता है, दिमाग में आपके आ चुका है। टेंस में मत जाओ यार, प्रेजेंट परफेक्ट में लगाते, पास्ट इंडेफिनिट अभी मत सोचो, सब सोचने का मौका मिलेगा। पहले वर्ब के बारे में जानो, जो चीजें मैं बता रहा हूं। अब आ गए मेरे भाई B4 की तरफ। किसके तरफ आ गए हैं, अब जरा हम आते हैं B4 के तरफ। ध्यान से देखिएगा, B2 B3 क्लियर हो गया। अब B4 के तरफ आते हैं, क्योंकि B1 B5 तो हो गया। अब किस प्रकार इंडेफिनिट है वो भी मैं बताऊंगा। अभी आपको पता है सर B2 और B3 के बारे में पता हो गया किस प्रकार फिनिश होते हैं। अब बोला सर B4, देखिए B4 का जो नाम होता है मेरे भाई वो होता है कंटिन्यू एक्शन। क्या होता है मेरे भाई, कंटिन्यू एक्शन। अब कंटिन्यू एक्शन कहने का मतलब, कंटिन्यू कहने का मतलब होता है कि जो काम निरंतर जारी रहेगा। मतलब B4 का प्रयोग वही करेंगे मेरे भाई जहां पे आपके एक्शन कंटिन्यू होंगे। क्या बोला, जहां पे आपका काम जारी होगा। मैंने बोला कि मैं पढ़ रहा हूं तो पढ़ने वाला काम जारी है कि नहीं बताइए आप। मैं लिख रहा हूं तो लिखने वाला काम जारी है, जरा ध्यान से समझिएगा। मैं सो रहा हूं तो सोने वाला काम जारी है। दिमाग में आ गया, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस में प्रयोग करते हैं। तो ये दिमाग में मत डालो रहा रही रहे। हाँ, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं ना कि बताओ मेरा भाई सोया है,
अब बच्चा डिस्टर्ब हो गया, तुरंत बोल देता है सर कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या है फलाना ढिकाना करने लगता है। लेकिन मेरे भाई ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बताने का तरीका, बनाने का सब बताऊंगा, लेकिन इसमें एक चीज समझना है कि आपके भाई के सोने वाला एक्शन कंटिन्यू है। आपके भाई के सोने वाला एक्शन क्या है? वो कंटिन्यू है, इसलिए आपका यहां पे बिफोर लगाना कंपलसरी है। भाई मेरा भाई सोया है तो कहीं ना कहीं इसमें स्लीपिंग हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि बिफोर वही लगता है जहां पे आपका एक्शन कंटिन्यू होता है। अब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो चीजें अलग की बात हो गई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, माय ब्रदर इज स्लीपिंग, लेकिन यहां पे बिफोर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि व्हेन एक्शन इज कंटिन्यू देन वी यूज बिफोर फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने क्या बोला? जब आपकी एक्शन क्या होती है, जब आपकी एक्शन कंटिन्यू होती है तो वहां हम क्या करते हैं? कंटिन्यू फॉर्म लगाते हैं, कंटिन्यू एक्शन का प्रयोग करते हैं। मेरे भाई इस बात को दिमाग में डाल लो अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो इनका नाम बिफोर का हो गया सर कंटिन्यूअस एक्शन। अब B1 B5 के बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते ही होंगे, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं इनके नाम हो गए मेरे भाई। इनके नाम इनको किस प्रकार से जानते हैं और कहां जरूरत पड़ने पे यूज करते हैं वो चीजें क्लियर हो गई। सर एक नहीं क्लियर हुआ, कौन सा नहीं क्लियर हुआ? आपका B1 और B5 नहीं क्लियर हुआ, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। अगर मैं बोलता हूं बेटा मैं जाता हूं तो आप तुरंत बता देते हो सर आई गो। वह जाता है आपने बता दिया ही गोज। बोला वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल। सब चीजें आप बता देते हो। मैं घूमता हूं तो क्या बोलते हैं? जैसे मैं टहलता हूं तो आई वॉक। वह टहलता है तो क्या करते हो? ही वॉक्स करते हो। वह बगीचे में टहलता है तो ही वॉक्स इन द गार्डन करते हो। चलिए सारी चीजें तो आपकी क्लियर हो गई। क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब यहां एक मुद्दा मायने रखता है कि सर इनका नाम क्या है, तो आप बताते हो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक चीज मैं आपको बताऊं कैसे पहचानते हो? बोलते हो ना कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कोई भी डेली रूटीन बोल के दिखाओ। मैंने क्या बोला? आप कोई भी डेली रूटीन बता के बताओ, जैसे आपकी कोई हैबिट हो, ठीक है ना। डेली रूटीन आप कोई बोल के दिखाओ और वाक्य के अंत में ताती ने ना आए, बोल के दिखाओ। आप कोई भी डेली रूटीन बोल के दिखाओ जिसमें ता ती ते न आए, बोल के दिखाओ, देखते हैं किसका जवाब आता है। कोई एक व्यक्ति बोल के दिखा दे कि वाक्य के अंत में ता ती ते न आए और आपका वो डेली रूटीन हो। बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। अब वहीं से एक पता नहीं कहां से रूल उत्पन्न हो गया कि वाक्य के अंत में ता ती ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मेरे भाई छोटे बच्चों को समझाने का तरीका है। सर ये तो मैं किताब देख रहा हूं उसमें तो लिखा है, भाई पहचान लिखा होता है, मतलब ट्रिक लिखा होता है। ट्रिक 100% नहीं होता, कॉन्सेप्ट 100% होता है। ध्यान से समझो इस बात को। क्या बोला कि पहचानने के छोटे बच्चे के तरीके हो गए वो कि वाक्य अंत में ताती तो आएगा क्योंकि हमारी डेली रूटीन ही होती है। B5 B1 और B5 हमारे हैबिचुअल एक्शन ही होते हैं। अब कुछ समझ में आया सर? हाँ सही बात है कि कोई सेंटेंस ही नहीं बन पा रहा है जिसके वाक्य के अंत में ताती ते हमारा ना आए और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अगर मैं बोल दिया कि डेली रूटीन आपका है तो वाक्य के अंत में ताती ते आना यार एकदम पॉसिबल है। क्यों आता है आपको मैं बताता हूं। देखिए अगर मैं बोला कि एक ही टाइम, क्या बोला? ये हमारा टाइम हो गया और टाइम के साथ जब हम एक्शन को मिलाते हैं तभी जाके हमारा क्या बनता है? तभी जाके हमारा टेंस बनता है। मतलब टाइम हमारे कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और हमारा क्या होता है? फ्यूचर होता है। एक्शन हमारे होते हैं B1 से लेकर B5 तक। मतलब एक ऐसा एक्शन दिमाग में डालो, एक ऐसा एक्शन जो हमारा प्रेजेंट में भी हो, पास्ट में भी हो और फ्यूचर में भी हो, लिखो। मतलब एक ऐसा एक्शन जो हमारा प्रेजेंट में भी हो, पास्ट में भी हो, फ्यूचर में भी हो। बताओ कहीं ना कहीं निश्चित हुआ कि नहीं? कोई एक टाइम निश्चित हो रहा है? नहीं हो रहा है। मैंने बोला मैं ब्रश करता हूं, किस समय की बात कर रहा हूं बता दो। अच्छा मैंने बोला मैं ब्रश करता हूं तो बताइए ब्रश करता हूं तो आज के डेट में मैंने किया, प्रेजेंट हो गया। 10 दिन पहले भी तो मैं ब्रश करता था भाई, 10 दिन पहले तो पास्ट हो गया और 10 दिन बाद क्या मैं भूल जाऊंगा कि ब्रश करना क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया B1 और B5 इसीलिए अनिश्चित एक्शन क्यों कहे जाते हैं कि ये हमारे प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं और फ्यूचर में भी होते हैं। और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? हैबिचुअल एक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हमारी आदतें प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी वही होती हैं। क्योंकि हमारी आदत होती है प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं, फ्यूचर भी करते हैं। सो वी सेज दैट इज इंडेफिनिट एक्शन B1 और B5। B1 और B5 को इसीलिए हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट, मतलब अनिश्चित क्रिया करते हैं मेरे भाई। अब एक चीज आ गई, सर जरा प्रूफ करके दिखा दीजिए।
ध्यान से देखिए, अब बात आ गई सर प्रूफ करने की, हमारा क्या स्ट्रक्चर बना, टाइम प्लस एक्शन बना है। चलो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो प्रूफ करने की बारी आ गई। एक चीज देखो, यहां मैंने लिखा सर टाइम, क्या लिखा मेरे भाई, टाइम लिखा, और यहां मैंने लिखा एक्शन। अब इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, आप ही बता दो कि सर टेंस बनता है। क्या बनता है, टेंस बनता है। चलो मैं टाइम ले लिया प्रेजेंट, क्या ले लिया मेरे भाई, मैं टाइम ले लिया प्रेजेंट। अब इसके साथ मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, टाइम मैंने प्रेजेंट ले लिया और एक्शन मैंने क्या लगा दिया, B5 लगा दिया। अब बताओ टेंस क्या बन जाएगा, आपको सीधा सीधा समझना चाहिए। सर टाइम मैंने प्रेजेंट लिया है, ध्यान से देखना, टाइम आपका प्रेजेंट हो गया, एक्शन आपका B5 लगा। B5 कौन सी एक्शन होती है सर, इंडेफिनिट एक्शन होती है। तो आपका ये क्या बना, प्रेजेंट बना। क्या बना मेरे भाई, प्रेजेंट बना। इसका नाम क्या होता है, B5 का इंडेफिनिट होता है। क्या होता है, इसका नाम होता है इंडेफिनिट। दोनों के मिला के क्या बन गए, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गए। बात समझ में आई कि नहीं। अब अगर यही प्रेजेंट टाइम के साथ मेरे भाई अगर आप B1 लगा दोगे, इसी मैं प्रेजेंट टाइम के साथ बोलता हूं, इसी प्रेजेंट टाइम के साथ अगर मैं B1 लगा देता हूं तो बता गया प्रेजेंट, इसका B1 का नाम इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जरा ध्यान से, इसी प्रेजेंट के साथ आप B4 लगा दीजिए। B4 का नाम क्या होता है, कंटिन्यू। कंटिन्यू से बना है, कंटिन्यूअस बना है। तो आप बताइए प्रेजेंट के साथ B4 लगा दिया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा कि नहीं, बताओ। आप समझो अच्छे तरीके से बात मैं क्या कर रहा हूं, प्रूफ सब करो, अपने आप से करो कि प्रेजेंट के साथ मैं B4 लगा दूंगा तो ये टाइम मेरा प्रेजेंट होगा। अब ये क्या बोला, कंटीन्यूअस एक्शन, यानी एक चीज दिमाग में आ गया जो हम आज तक टेंस पढ़ते आते थे। जैसे लिखा है प्रेजेंट, उसके बाद लिखा है कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना। अब यहां एक चीज तो आज क्लियर हो गया सर कि कहने का मतलब जो मेरा पहले लिखा होता है ये हमारा टाइम होता है, और इसके बाद जो कंटिन्यूअस लिखा है ये हमारा क्या होता है, एक्शन होता है। इन दोनों को मिलाते हैं तब क्या बनता है, टेंस बनता है। यानी टाइम जिस प्रकार प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, उसी प्रकार से हमारे एक्शन क्या है, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट है। दिमाग में कुछ आया कि नहीं बताओ। और इन दोनों को जब मिलाते हैं मेरे भाई तो टेंस बनता है। चलो थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो। बताओ अगर मैंने बात की पास्ट की, किसकी बात की, पास्ट की, और पास्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो कौन सा टेंस बनेगा, बता दो अब मुझे। सर क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं, जड़ बताया आपने। ये पास्ट हमारा टाइम हो गया, चलो पास्ट लिख देता हूं। पास्ट के बाद B3 का नाम क्या होता है बताइए, कंप्लीट एक्शन और फिनिश एक्शन, परफेक्ट एक्शन। तो परफेक्ट जोड़ो, क्या है, पास्ट परफेक्ट। क्या, पास्ट परफेक्ट आपका टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। बताओ कोई दिक्कत है। और यही टाइम अगर मैं प्रेजेंट के साथ B3 जोड़ दिया तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। सारी चीजें क्लियर है। दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा ना कि सर ये तो बता दिया, आप बताइए अच्छा जरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अरे बेटा पहुंच रहा हूं, परेशान ना हो। मैंने बोला जितना तुम्हारे मन में प्रश्न होंगे सब मैं क्लियर करके जाऊंगा, लेकिन अभी बस थॉट समझो कि कहां से बेस बना, क्या चीजें हैं, क्या बेस पे स्टार्टिंग हुई वो मैं बताऊंगा। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी समझा रहा हूं, अच्छे तरीके से समझ जाओगे। पहले वो चीजें मैं क्लियर कर देता हूं कि आपने ध्यान से देखिएगा, अभी वो चीजें हमको क्लियर करनी है कि सर टेंस, अभी थोड़े बच्चे में दिक्कत हो गई है कि सर आपने जो बोल दिया कि टेंस हमारे कितने प्रकार के हो गए। टेंस की अगर मैं बात कर दिया तो सर आप पहले ही बोल दिए कि सिर्फ 2 हो जाता है। जब आपने बात की टाइम की, जब आपने बात की टाइम की तो ये हमारे 3 थे। एक हमारा प्रेजेंट था, दूसरा हमारा पास्ट था, और तीसरा हमारा क्या था, फ्यूचर था, ठीक है ना। चलिए अब जब बात अपने टेंस की किया सर तो आपके पास केवल टेंस क्या आते हैं, प्रेजेंट टेंस आता है, और उसके बाद आपका क्या आता है, पास्ट टेंस आता है। तो सर ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये भी तो आप बता दीजिए। सारी चीजें मेरे भाई मैं प्रूफ करूंगा, एक नहीं 1000 तरीके होंगे। जो सही लगेगा वही रख लेना। सही लगने का मतलब जो आपको सरल लगेगा वो अपने पास रख लेना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं टेंस बना कैसे है मेरे भाई। तो आपने जवाब दिया सर टाइम प्लस एक्शन को मिला के हमारा क्या बन जाता है, टेंस बन जाता है। क्लियर है। चलिए अब एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला टाइम तो मेरे पास प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है। अब इनके साथ जो हमारी 5 एक्शन थी, कौन कौन सी थी भाई, ये टाइम है, इन तीनों के साथ अगर हम B1 से लेकर B5 में कोई एक्शन लगाते तभी टेंस मिलता है। यहां तक की बातें तो क्लियर थी। अब मैं B1 लिखता हूं मतलब गो, B2 लिखता हूं मतलब वेंट, B3 लिखता हूं मतलब गॉन, B4 लिखता हूं मतलब गोइंग, B5 लिखता हूं मतलब गोज।
चलिए यहां तक की बातें क्लियर होगी। सर जरा इनको हिंदी में बता दीजिए। भाई गो मतलब क्या होता है? गो मतलब आपका होता है जाना। वेंट मतलब आपका क्या होता है? गया। गॉन मतलब क्या होता है? जा चुका। गोइंग मतलब आप समझ रहे हैं, जा रहा। गोज मतलब आप समझते हैं, जाता है। आपसे एक चीज पूछूं, इन पांचों में ऐसा कोई आया क्या कि बताओ जाएगा? अब सर ये क्या है? लगा क्या इन पांचों में कोई एक्शन आपको ऐसा दिखा कि जिसका मतलब हो जाएगा कि जाएगा? जैसे ही हम बात करते हैं जाएगा, किसकी बात करते हैं? जैसे ही हम बात करते हैं जाएगा, दिमाग में आता है सर विल गो, या तो आता है शैल गो। आप ये बताओ कि या विल और शैल आपका हेल्पिंग वर्ब है? कितने लोग कहते हैं कि विल और शैल आपका हेल्पिंग वर्ब है? बताइए जल्द से जल्द। कितने लोग कहते हैं कि विल और शैल सर हमारा हेल्पिंग वर्ब है? सर कितना कंफ्यूजन। जितने कंफ्यूजन मुस्कुराइए कि आपको कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है, तभी आपका सॉल्यूशन मिलने वाला है दोस्तों। और दूसरी बात तो मुस्कुराना है कि आप 7 बजे इंग्लिश वर्ल्ड के बेटर प्लेटफॉर्म पे है दोस्तों। अच्छे तरीके से आपको समझना है कि 91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा मेरे भाई। मुस्कुराइए अच्छे तरीके से। सर थोड़ा कंफ्यूजन तो पैदा हो गया। चलो देखें, मैं मानता हूं मेरे पास फ्यूचर टाइम हो गया। अब इनके बाद भाई टाइम होने से तो मेरा टेंस बनेगा नहीं। टाइम के बाद इन पांचों में आपका क्या बोला? इन पांचों का आपका कोई ना कोई एक वर्ब होना चाहिए, जबकि सर कोई वर्ब नहीं है। मतलब आपका टाइम तो है लेकिन आपका एक्शन ही नहीं है, तो कभी टेंस बन नहीं सकता। ये आपका पहला तरीका हो गया मेरे भाई। क्या हो गया? ये पहला तरीका हो गया, दिमाग में डालो। दूसरा भी समझाता हूं, परेशान ना हो। अगला तरीका मैं समझाता हूं। जिनको अगर लग रहा है कि हमारे विल क्या, हमारे विल और शैल क्या, जिनको लग रहा होगा कि हमारे विल और शैल ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, तो उनको एक चीज बता दूं। आप ये बताइएगा, मोडाल्स आपने सुना होगा क्या? मोडाल्स आपने सुना होगा। मोडाल्स में क्या होता है? मोडाल्स क्या करते हैं? मोडाल्स एक्सप्रेस योर मूड, आपके मूड को दिखाते हैं, आपके एक्सप्रेशन को दिखाते हैं। तो बताए मोडाल्स में भी तो आपने इसका नाम सुना था, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। मतलब कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब, जब टेंस पढ़े तो कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब लास्ट में यूज करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? बताऊंगा वो चीजें। सर अभी तक पढ़ते क्यों आया? प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है? फ्यूचर का तो उतना मुझे पता ही नहीं है, लेकिन आपको मैं जो समझाना चाहता हूं वो आप समझिए कि सर विल शैल के लिए दिमाग में आ गया कि सर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मैं कहता हूं आप सर ये तो मोडाल्स में आपने पढ़ा था। मोडाल्स मतलब क्या होता है? मोडाल्स वो होता है जो आपके मूड को दर्शा दे। मूड को दर्शाने का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने बोला कि आई शैल बीट यू, क्या मेरे भाई? जैसे मैं आप सबके लिए बोल रहा हूं कि आई शैल बीट यू, मैं आप सबको पीटूंगा, ठीक है ना? दूसरा सेंटेंस मेरी ध्यान से समझिएगा, ध्यान से दूसरा सेंटेंस समझिएगा। अगर मैं यही बोल दूं कि आई विल बीट यू, अगर यही मैं बोल दूं कि आई विल बीट यू, आप तुरंत डिस्टर्ब, अरे सर ज्यादा गुस्से में है। आई के साथ तो शैल लगता है, विल लग गया, इसका मतलब कि अवश्य मैं तुम्हें पीटूंगा। मतलब मेरा मूड पता चला कि सर ज्यादा गुस्से में है, पीटेंगे जरूर। और आई शैल बीट यू बोलने से थोड़ा लग रहा था कि सर का गुस्सा थोड़ा कम है, लेकिन अगर वहीं आई विल बीट यू बोल दिया तो सर के मूड का पता चल गया। मतलब ये आपस में चेंज होते रहते हैं, कभी आई के साथ शैल, कभी आई के साथ विल। ये बताइए ऐसा देखा है क्या कि आई के साथ कभी एम लग गया, आई के साथ कभी आर लगा दिया? ऐसा पॉसिबल नहीं, बिकॉज ये हेल्पिंग वर्ब है। देयर इज अ डेफिनेट फॉर्म। जब बात मोडाल्स की करते हैं तो ये इंडेफिनिट फॉर्म में है, तो दोस्तों आपके मूड को दिखाने के लिए चेंज फॉर्म में होते रहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जिनके दिमाग में हेल्पिंग वर्ब है तो बिल्कुल नहीं है, मोडाल्स है मेरे भाई। क्या है? मोडाल्स है। इस बात को दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लो। सर दो वे है, ना ही हमारे फ्यूचर के पास, ध्यान से समझिएगा, ना ही हमारे फ्यूचर के पास आपका एक्शन होता है। मैंने क्या बोला? ना ही फ्यूचर के पास आपका एक्शन होगा, ना ही आपका क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा मेरे भाई। और टेंस बनने के लिए जो सबसे ज्यादा बेटा, सबसे ज्यादा सोल होती है मेरे भाई, वो आपकी क्या होती है? आपकी एक्शन होती है। जबकि मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला? सर टाइम प्लस क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। चलिए ठीक है, टाइम आपका फ्यूचर मिल गया, लेकिन आपके पास एक्शन नहीं है, तो आप कभी भी टेंस मेरे भाई बना नहीं पाओगे। दूसरा तरीका आप
जो विल सेल को अभी तक मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब की जगह तुलना कर रहे हो, आप समझ जाओ कि दिस इज अ मोडाल्स, वो हमारी क्या होती हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से मूड को दर्शाती है मेरे भाई। तो अच्छे तरीके से सारी इस फॉर्म को आप समझ लीजिए कि B1 से लेकर B5 तक और किस प्रकार बने हैं वो चीजें आपके बीच में क्लियर हो गई अच्छे तरीके से मेरे भाई। बताइए सब कुछ क्लियर है? एक बार थंब इंप्रेस कर दीजिए, यहां तक की बातें क्लियर है। जल्द से जल्द एक बार थंब इंप्रेस कर दीजिए कि यहां तक की बातें क्लियर है, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं। चलिए जल्द से जल्द बताइएगा यहां तक की बातें क्लियर है। चलिए वेरी गुड। अगर मैं बात करूं मेरे भाई, 2 सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूं और देखते हैं कि कौन सा भाई और कौन सी बहन जल्द से जल्द बताती है, और वहां पे टेंस हमको बताना होगा कि आप लोग बताइएगा कि कौन सा टेंस है, ठीक है ना। चलिए 2 चीजें मैं लिख रहा हूं। मैंने बोला टेस्ट मैच कल शुरू होगा। दूसरा लिखिए, एक एक चीज एकदम आराम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से सीखेंगे। दूसरा मैंने लिखा प्रधानमंत्री जी कल यहां आएंगे। अब इन दोनों का सबसे पहले आप लोग मुझे टेंस बताएंगे कि दोनों में कौन सी टेंस है, जल्द से जल्द बताएंगे। दोनों में कौन सी टेंस है, आप मुझे जल्द से जल्द बताएंगे कि इन दोनों में किस टेंस का इस्तेमाल किया गया है। चलिए बिल्कुल जल्द से जल्द बताइएगा इन दोनों में किस टेंस का इस्तेमाल किया गया है, और जल्द से जल्द इनका ट्रांसलेट भी बता देंगे जिनको पता होगा। टेस्ट मैच कल शुरू होगा। चलिए बच्चा, दिमाग में आपके तुरंत आ गया होगा सर ये लास्ट में गा गी गे दिख गया, मतलब हमारा कहीं ना कहीं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और बिल्कुल गलत बता दिया आपने। जिन्होंने ये बताया सर फ्यूचर, आप सर ये क्या गा गी ये तो दिख रहा है, तो ऐसे बिल्कुल मैंने बोला हिंदी समझ के ना बताओ मेरे भाई। यहां पे मैं बात अगर करूं टाइम की, किसकी बात करूं मेरे भाई, चलो तुरंत आप तरीका मत सीखो कैसे बनेगा क्या सही बनेगा, पहले समझो बात क्या कह रहा है। टाइम की बात करेंगे तो यहां पे कल लगा है, यहां भी कल लगा है, मतलब टाइम आपका क्या है, फ्यूचर है मेरे भाई। क्या है? टाइम आपका फ्यूचर है। अब एक चीज समझना है, फ्यूचर टाइम का अगर कोई फिक्स प्लान होता है, लिखो मेरे भाई, क्या मैंने बोला, अगर फ्यूचर टाइम का फिक्स प्लान अगर कोई होता है, क्या मैंने बोला, फिक्स प्लान होता है, तो वो कहीं ना कहीं हम कहां बनाते हैं बताइए आप लोग, वो हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। कहां बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट में बनाने का मतलब क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट का सर क्या स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस B1 लगाओ या B5, उसके बाद आपका अदर वर्ड होना चाहिए, हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट। सर ये बातें थी, मतलब ये कहीं ना कहीं सिंपल प्रेजेंट है। हाँ ये सिंपल प्रेजेंट है। दिमाग में क्या आ गया कि सर फ्यूचर इंडेफिनिट है। बातों को समझो, यहां टाइम मेन नहीं होता मेरे भाई, आपका एक्शन मेन होता है। इस बात को मैं समझाना चाहता हूं कि अगर फ्यूचर टाइम का कोई फिक्स प्लान है, फिक्स एक्शन है, तो वो कहीं ना कहीं सिंपल प्रेजेंट में बनाए जाएंगे। और जिन भाइयों का अगर ये बना था जो मैं बना रहा हूं ध्यान से, वो बिल्कुल सही होगा। ध्यान से आप लोग समझेंगे। अगर आपने बनाया द टेस्ट मैच स्टार्ट्स, इनके साथ B5 लगेगा, ठीक है ना, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, बिल्कुल सही है। अगर जिन्होंने ये बताया था कि द टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो, बिल्कुल गलत है। इस बात को दिमाग में डालो। कोई टेंस पूछे तो क्या बताना है, सर सिंपल प्रेजेंट है। आगे की मैं बात करूंगा, प्रधानमंत्री जी कल यहां आएंगे, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सर ये मैं इसलिए बताना चाहता था कि आपको हिंदी देख के नहीं समझना है, एक एक टेंस मैं लेकर आऊंगा, एक एक ठो लेकर आना है, परेशान ना होइएगा। अभी मैं किसी टेंस में नहीं गया हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी नहीं गया हूं, सबकी अलग अलग मैं क्लास दूंगा, आपको सेपरेट दूंगा, और जितने उसके पीछे कॉन्सेप्ट है सबको मैं दूंगा। सब नोट करना हमारे साथ आप लोग, ठीक है ना। अब यहां की बात कर दिया, प्रधानमंत्री जी कल आएंगे, क्या होगा, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, क्या होगा, कम्स हियर, मतलब B5 लग गया। कभी आपके कोचिंग वगैरह से मैसेज गया होगा ना, योर क्लासेज रीओपन्स टुमारो,
क्या मैंने बोला? योर क्लासेज रीओपन्स टुमारो। जो रीओपन्स लिखा होता है मतलब वो B5 है। अगर B5 है मेरे भाई तो कहां लगता है B1 और B5? सर आपके सिंपल प्रेजेंट में लगता है। क्या लगता है मेरे भाई? आपके सिंपल प्रेजेंट में ही तो लगता है। मतलब यहां तक की बातें आपकी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, अच्छे तरीके से आपको मैं एक एक सेपरेट क्लास दूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, जितने भी इसकी आपकी जितने भी इसके पीछे एक्सेप्शन है सब बताऊंगा मेरे भाई। कंटिन्यूअस क्या होता है, इसके पीछे क्या एक्सेप्शन है, आपको ताती ते रहा रही गागी गे जो भी होता है इन सब से बिल्कुल नहीं समझना है मेरे भाई। आपको एक्शन कैसे समझना है, जो मैंने B1 और B5 के साथ खेलना सीखा उस प्रकार से करोगे मेरे भाई। तो चले बेहतरीन तरीके से मैं समझ सका हूं कि आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। तो आपको चलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन तरीके से नए जोश के साथ दोस्तों। बेहतरीन क्लासेस मिलेगी दोस्तों नए तरीके से, और मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान से समझिएगा कि आपकी इधर MTS भी आ गई दोस्तों, CHSL स्पेशल क्लास चली रही है। तो ध्यान से एक चीज आपको समझना है, कंटिन्यू आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी दोस्तों। स्टे 91 का परिवार आपके साथ जरूर रहेगा दोस्तों। एक बार फिर से मुस्कुराइए कि आप कहां हैं, स्टे 91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में बेहतरीन तरीके से। तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खिलखिलाते रहे दोस्तों। और उम्मीद करता हूं सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। बस यहां चर्चा सिर्फ करने वाले थे कि इसका बेस क्या था दोस्तों। अब सेपरेट पार्ट इसके लेकर आप सबके बीच में जरूर उपलब्ध होंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद मेरे यारों।